जो भाई बहन हमारी वीडियो देख रहे हैं, दोनों हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं युबन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। दो मंत्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है बहनों भाइयों, एक महामृत्युंजय मंत्र और एक गायत्री महामंत्र। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पूरे वेद में 4 वेद 6 7 18 पुराण की जिससे रचना हुई है वो गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र सबका हृदय है, गायत्री मंत्र सबका प्राण है। और गायत्री मंत्र का ध्यान न करने के कारण पूरा भारत विनाश की कगार पे पहुंच गया है। पूरा भारत क्या, पूरा विश्व की माता गायत्री हैं, विश्व की जगत जननी गायत्री हैं। और जिसने इस विश्व को, भारत को, विश्व को बनाया है, इस भारत की दुर्दशा को वही आदिशक्ति ठीक कर सकती हैं, गायत्री माता ही ठीक कर सकती हैं। माँ से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं संसार में। माँ दुलारती हर बच्चों को, स्वार्थ नहीं है प्यार में। चित जल पावक गगन समीर माँ, शरीर माँ की मूरत है। जितनी भी शरीर माँ ने बनाया है संसार में, माँ के गर्भ में जो रचना करती हैं माँ गायत्री ईश्वर हैं। माँ गायत्री परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो सारे संसार की रचना करती हैं। माँ के गर्भ में बैठकर शरीर का निर्माण करती हैं, वो माँ गायत्री हैं, ईश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं। माँ का ध्यान करने से शरीर के सारे माइनस पॉइंट करेक्ट हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। बहनों भाइयों, इसीलिए भगवान राम गायत्री मंत्र के अलावा किसी का ध्यान नहीं किए। भगवान कृष्ण केवल गायत्री मंत्र का ध्यान किए। हनुमान जी केवल गायत्री मंत्र का ध्यान करते थे, उठते बैठते सोते जागते हर सांस। आज भारत में 33 कोटि के देवताओं का ध्यान पूजा लोग कर रहे हैं और सबकी बुद्धि खराब है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है कि तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, और सब पी खा रहे हैं। परेशान हैं, रात दिन रोते हैं, नाली में पड़े हैं, लात घूसा खा रहे हैं, लेकिन पिए जा रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, बुद्धि विवेक ज्ञान को जगाने के लिए जिसने बुद्धि विवेक ज्ञान बनाया है, जिस परमात्मा ने आत्मा हमारे हृदय में आत्मा को दिया, आत्मा सुप्त है, आत्मा को जगाने के लिए गायत्री मंत्र और गुरु के द्वारा, एक सिद्ध गुरु के द्वारा ही आत्मा का जागरण हो सकता है। जैसे राम की आत्मा का जागरण विश्वामित्र से हुआ, कृष्ण की आत्मा का जागरण श्री संदीपन ऋषि से हुआ, हनुमान के आत्मा का जागरण मतंग ऋषि से हुआ, शिवरी की आत्मा का जागरण मतंग ऋषि से हुआ, मीराबाई की आत्मा का जागरण श्री रविदास से हुआ, अंगुलमाल की आत्मा का जागरण बुद्ध जी से हुआ,
वाल्मीकि जी के आत्मा का जागरण सप्त ऋषियों से हुआ। इस तरह से बहनों भाइयों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, सभी उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किए हैं। गायत्री परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि बिन पाद चालाई सुनई बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बल जोगी। परम प्रकाश रूप दिन राती। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं उस परमात्मा का ध्यान करना सबका कर्तव्य है। रामकृष्ण हनुमान की पूजा जूनियर सीनियर वन क्लास है, लेकिन रामकृष्ण हनुमान ने जिसका ध्यान किया है उसका नाम है परम ब्रह्म परमेश्वर। गायत्री महामंत्र से उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान किया जा सकता है। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र, हमारे शरीर की रचना गायत्री मंत्र से हुई है। 24 जड़ तत्व सबके शरीर में है और 24 जड़ तत्व को जगाने का काम गायत्री महामंत्र करता है। शरीर की जब माँ ने रचना किया तो सबके शरीर में 24 देवी, 24 देवता, 24 ऋषि, 24 भगवान बिया के रूप में बोया है माँ ने शरीर में। सबकी आँखों पर, कानों पर, मुख पर देवता बैठे हैं, लेकिन सारे देवता सुप्त हैं तब तक जब तक आत्मा नहीं जाग जाती है। जब तक घर की माँ नहीं जागती है, बच्चे भी घर के नहीं जागते हैं। उसी तरह जो शरीर में आत्मा है, आत्मा का जागरण हो सकता है तो गायत्री महामंत्र से, एक अच्छे गुरु से गायत्री महामंत्र के ध्यान से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे गायत्री मंत्र का ध्यान करना और प्राणायाम करना, योग व्यायाम करने से जो है आत्मा का जागरण होता है। हमें 20 साल हो गए गायत्री मंत्र जपते हुए बहनों भाइयों, तब जाके हमारी आत्मा का जागरण हुआ। हमारी तीसरी आँख खुली 20 साल हमको लग गया। थर्ड आई आज्ञा चक्र जागृत हो तो पूरी सृष्टि का ज्ञान उस इंसान को हो जाता है। जैसे अर्जुन को हो गया, कृष्ण को हो गया, राम को हो गया, हनुमान को हो गया, आज भी लाखों लोगों को हो सकता है, करोड़ों लोगों को हो सकता है। तो उसी प्रक्रिया को करने से, उसी क्रिया को करने से, जैसे उन लोगों ने किया है आज भी किया जाए तो लाखों क्या करोड़ों राम बन सकते हैं पूरे भारत में। ये भारत राममय हो जाए तो पूरा विश्व राममय हो सकता है। जो श्री मोदी जी की इच्छा है, जो श्री योगी जी की इच्छा है, जो अमित शाह जी की, जो राजनाथ की इच्छा है, जो हमारे भारत के करोड़ों लोगों की इच्छा है कि भारत राममय बन जाए, तो बनेगा जब भी गायत्री मंत्र से ही बनेगा। ये भारत राम में बनेगा क्योंकि राम गायत्री मंत्र से बने हैं, तो भारत भी राम गायत्री मंत्र से ही बनेगा। कृष्ण गायत्री मंत्र से बने हैं तो भारत राम गायत्री मंत्र से ही बनेगा, कृष्णमय। कृष्ण के अवतार का यही रहस्य है, राम के अवतार का यही रहस्य है कि भारत राममय बने। लेकिन भारत राममय तभी बनेगा जिससे राम बने हैं, जिससे कृष्ण बने हैं, जिससे हनुमान बने हैं। हनुमान का ही गायत्री महामंत्र है, लेकिन हनुमान गायत्री मंत्र जैसे जपते थे गुरु के द्वारा, और हनुमान यज्ञ के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा, और सूर्य ध्यान, हनुमान जी के दूसरे गुरु सूर्य थे, क्योंकि सूर्य का ध्यान सबको करना चाहिए। लेकिन गायत्री और सूर्य दोनों एक ही हैं, दो नहीं हैं बहनों भाइयों। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे। नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नए
नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संकल्प लिया था कि मैं भारत को राममय बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। हमारे गुरु जी का संकल्प है। हमने भी संकल्प लिया कि गुरु जी हम आपका काम करेंगे, हम आपके लिए जिएंगे, हम आपके लिए मरेंगे। बहनों भाइयों, ऐसा शिष्य होना चाहिए जो गुरु के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो, तो उसके हृदय में गुरु जी ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को मिले श्री विवेकानंद जी, हमारे गुरु जी रोकर कहते थे कि हमको कोई हनुमान नहीं मिला। राम को हनुमान जी मिल गए, धन्य हो गए। कृष्ण को अर्जुन मिल गए, धन्य हो गए। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद मिले, धन्य हो गए। हमने संकल्प लिया कि गुरु जी हम राम तो नहीं बन सकते, हम हनुमान तो नहीं बन सकते, हम कृष्ण नहीं बन सकते, हम हनुमान नहीं बन सकते, लेकिन हम आपके पुत्र बनकर आपका काम करेंगे, ये तो कर सकते हैं।